हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यादव अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि साइन की वैल्यू हम निकालेंगे 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर इनको हम सारों को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और हम इनका सबका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये क्या आ जाएगा 1/√2, और ये क्या आ जाएगा √3/2, और ये क्या आ जाएगा 1। तो इसी तरह हमारी ये वैल्यू आ गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0, साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2, और साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2, और साइन 90 की आ गई 1। हमें क्या करना है, इसको याद करने के लिए हमें ये याद रखना है कि पहले इसको 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। इसको इन सबको 4 से डिवाइड करना है और इनका स्क्वायर रूट लेना है। वही हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 की, 60 की, 90 की। तो इसको हम इजीली ऐसे याद रख सकते हैं अगर हमारे याद नहीं रहती है ये। इसी तरह हम निकालेंगे कोस की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे, कोस 0 की वैल्यू जो होती है वो इसके अपोजिट में लिख लेंगे इनको 1, और इसकी √3/2, और इसको लिख लेंगे 1/√2, इसको लिख लेंगे 1/2, इसको लिख लेंगे 0। यही हमारी वैल्यू हो जाती है, कोस 0 की 1 हो जाती है। जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही कोस 0 की होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू, और जो कोस 45 की वैल्यू होती है वही हमारी होती है साइन 45 की, और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही हमारी होती है कोस 60 की वैल्यू, और साइन 0 की वैल्यू जो होती है हमारी वो वही हमारी क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे tan की वैल्यू। tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस। ठीक है, तो साइन की 0 पर 0 और कोस की 0 पर 1, 0/1। इसकी साइन 30 पर वैल्यू क्या होती है 1/2, और इसकी क्या होती है, कोस की √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू, tan 30 की 1/√3। अब हम निकालेंगे tan 45 की। tan 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू अपॉन में कोस 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन में 1/√2, तो हमारी क्या आ जाएगी 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan 60। tan 60 क्या होगा, साइन 60 √3/4 अपॉन में कोस 60 1/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60, साइन 60 क्या होगा √3/2, और ये क्या होगा कोस 60 क्या होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी √3। अब हम निकालेंगे tan 90। tan 90 क्या होगा, साइन 90 अपॉन में कोस 90, तो ये क्या हो जाएगा 1/0। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है, 1 अपॉन साइन। तो साइन की 0 पर वैल्यू होती है 0, तो ये क्या कर लेंगे 1 अपॉन 0 साइन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। अब हम निकालेंगे कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 क्या होगा, 1 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा। इसी तरह हमें कोसिकेंट 45 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो इसकी क्या हो जाएगी √2। इसी तरह हम इसकी निकालेंगे कोस 60 की, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 60। ठीक है, तो 1 अपॉन √3/2, तो इसकी क्या हो जाएगी 2/√3। अब इसी तरह हम इसकी निकालेंगे कोसिकेंट 90। कोसिकेंट 90 क्या होगा 1 अपॉन साइन 90। साइन 90 पे वैल्यू होती है 1, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1।
अब हम निकालेंगे सीकेंड की वैल्यू। सीकेंड क्या होता है, 1 अपॉन कोस। ठीक है, तो कोस की 0 पर वैल्यू होती है 1, 1 अपॉन 1 क्या हो गया, 1 अपॉन 1 क्या हो गया 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे सीकेंड 30 की वैल्यू। सीकेंड 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन कोस 30। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, तो 1 अपॉन √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब निकालेंगे साइन 45। साइन सीकेंड 45, सीकेंड 45 क्या होता है, 1 अपॉन कोस 45। कोस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी √2। अब हम निकालेंगे सीकेंड 60। सीकेंड 60 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन कोस 60। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू 2। अब हम निकालेंगे सीकेंड 90। सीकेंड 90 क्या होगा, 1 अपॉन कोस 90। कोस 90 पे वैल्यू क्या होती है 0, तो हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और अब हम क्या निकालेंगे, कोट। कोट क्या होता है 1 अपॉन 10। ठीक है, तो 1 अपॉन 10 होगा तो 1/0, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोट 30 की। कोट 30 क्या होगा, 1 अपॉन 10। 30 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका अपोजिट हो जाएगी √3। ठीक है, अब हम निकालेंगे कोट 45। कोट 45 1 अपॉन 10। 45 1 होती है 10 45, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और कोट 60 क्या हो जाएगा 1/√3। और क्या निकालना है हमें अब, कोट 90। कोट 90 क्या होगा 1 अपॉन 10 90, तो ये क्या हो जाएगा 0/1, 0। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन प्लस होता है, कौन सा फंक्शन माइनस होता है, ये होता कैसे है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, तो हम इससे याद रखते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज। इस कोड से हम इसको याद रखते हैं। ऑल का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद सेकंड में एस का मतलब साइन, साइन और कोसिकेंट दोनों होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। और जो फंक्शन होते हैं टेन, कोट, कोस और सीकेंट वो होते हैं माइनस। इसी तरह थर्ड में टेन और कोट होता है प्लस और अदर फंक्शन होते हैं माइनस। और इसी तरह फोर्थ में होते हैं कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं और अदर जो फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये होते कैसे हैं हम ये समझेंगे आज आपको। तो क्या होता है SCT, लाल बटा कक्का। L मतलब लंब, A मतलब आधार और K मतलब कर्ण और S मतलब साइन, C मतलब कोस, T मतलब टेन। ठीक है, तो ये हम बताएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे एंगल थीटा। साइन क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। लंब ये होता है, कर्ण ये होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, इसीलिए साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह कोस, कोस क्या होता है, आधार अपॉन में कर्ण। ठीक है, तो आधार हमारा ये हो गया, कर्ण हमारा ये हो गया। इसी तरह ये वाला भी पॉजिटिव होता है और ये डिस्टेंस में हमारी पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए कोस और कोसिकेंट भी पॉजिटिव हो जाते हैं। इसी तरह टेन, टेन क्या होता है, लंब अपॉन में आधार। लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, इसीलिए ये दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन और कोट दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी तरह हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड में हमने ये थीटा बना लिया एंगल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण, आधार हो गया, ये हमारा हो गया लंब और ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है, तो साइन फंक्शन क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। लंब ये वाली डिस्टेंस अपॉन में ये वाली, तो ये वाई क्वाड्रेंट, वाई एक्सिस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और ये जो होता है हमारी ये डिस्टेंस ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए
साइन और कोसिकेंट होता है पॉजिटिव। इसी तरह हम देखेंगे कोस नेगेटिव कैसे होता है। कोस होता है आधार अपॉन में करण। आधार हमारा जो होता है ये एक्स एक्सिस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए आधार अपॉन में करण क्या हो जाता है, नेगेटिव। और कोस के साथ सीकेंट भी, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। इसी तरह टेन को देखेंगे, टेन क्या होता है, लंब अपॉन में आधार। लंब हमारा ये है, आधार हमारा ये है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होता है सेकंड में और ये नेगेटिव होता है, इसीलिए टेन और कोट क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसी तरह हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और अदर फंक्शन नेगेटिव होते हैं। वो कैसे होते हैं, इस तरह हम खींचेंगे इसको और ये हम थीटा एंगल पुट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे टेन क्या होता है, L/A। ये भी हमारा नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी और इसमें एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, ठीक है। तो आधार लंब, ये लंब होता है और ये आधार, ठीक है। इसमें लंब और आधार दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, इसीलिए टेन और कोट क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साइन का। साइन क्या होता है, लंब अपॉन में करण। लंब क्या होगा इसमें, ये वाला, ठीक है, और करण क्या हो गया, ये वाला। तो ये हमारी डिस्टेंस होती है पॉजिटिव और ये हमारी हो जाएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे कोस। कोस क्या होता है, आधार अपॉन में करण। आधार क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस अपॉन में करण क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस। ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसीलिए ये कोस और सीकेंट क्या आ जाते हैं, नेगेटिव, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या होता है हमारा, कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है और अदर जो फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। वो कैसे होते हैं, ये हमने बना लिया थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया आधार, ये हमारा हो गया लंब और ये हमारा हो गया करण, ठीक है। तो हम देखेंगे साइन क्या होता है, लंब अपॉन में करण। लंब क्या होगा इसमें, ये वाली डिस्टेंस, और करण क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली हमारी क्या होती है, नेगेटिव, और ये वाली क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव हमारे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे कोस। कोस क्या होता है, आधार अपॉन में करण। आधार हमारा ये हो गया और करण हमारा ये हो गया। तो ये एक्स एक्सिस इस पर क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इधर, तो पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव। और कोस और सीकेंट इसका होता है अपोजिट 1 अपॉन कोस, तो इसलिए वो कोस और सीकेंट दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में। इसी तरह हम देखेंगे टेन। टेन क्या होता है, लंब अपॉन में आधार। लंब क्या होता है हमारा ये वाला और आधार क्या होता है ये वाला, ठीक है। जिस पर हम थीटा एंगल बनाते हैं वो होता है हमारा आधार। ये वाला हो गया करण और ये वाला हो गया, सॉरी ये वाला हो गया लंब और ये वाला हो गया करण। तो हम क्या करेंगे, L ये वाला अपॉन में A ये वाला। तो ये हमारा होता है नेगेटिव, ये हमारा होता है पॉजिटिव, इसीलिए ये वाला फंक्शन क्या आ जाता है, नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सभी फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे निकलते हैं। इसको हम याद रख सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मतलब ऑल, सभी फंक्शंस। एस मतलब साइन और कोसिकेंट, टी मतलब टेन और कोट, और सी मतलब कोस और सीकेंट, ठीक है। थैंक यू गाइज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स।